Hello students, welcome to the class of Shatrughan Sir Physics, the finest and the easiest way to learn the concept of physics. And in this video, we discuss about the projectile motion. बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि मोशन कितने टाइप का होता है, सब जानते हो, सब पढ़ भी चुके हो। 1 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल मोशन जो होता है वो रोटेशनल मोशन के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि आप क्लास 11 सीबीएसई के फिजिक्स सिलेबस में 6 या 7 चैप्टर में स्टडी करेंगे। अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाई हुई थी, आप लोगों को बताया हुआ था, जिसमें मैंने 1 डायमेंशनल मोशन की बात की थी। तो आज बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन की। तो थोड़ा बैक से आपको जोड़ दें आज की क्लास को, ताकि आप लोगों के पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। रट्टाफिकेशन बंद कर दीजिए, मैं जो बताऊं बस उतना स्टडी कीजिए। बाकी आज की क्लास लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल थोड़ी देर के दूर रख देते हैं यार। व्हाट इज 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1 डायमेंशनल मोशन एंड द 2 डायमेंशनल मोशन? यार जरा महसूस करो, फील द फिजिक्स मेरे साथ। एक कोई कार है, जब वो चल रही थी तो एक सीधा स्ट्रेट जा रही थी, तो ये 1 डायमेंशनल था। ठीक है, अब हमने कोई बॉल लिया, सपोज करो ये हमने मार्कर लिया हुआ है, इस तरीके से ऊपर उछाला, वर्टिकल या अपवर्ड, तो ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो बेटा क्या है, ये जा जरूर ऊपर रहा है, ये वर्टिकली जा रहा है, बट एक रास्ते से जा रहा है और उसी रास्ते से वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये भी 1 डायमेंशनल मोशन बोला जाएगा। अब थोड़ा चेंज कर दो इसी चीज को। अब जैसे हम बैटिंग कर रहे हैं, आजकल क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है, आप लोग भी खेलते होंगे। तो बच्चा पार्टी, आप लोग सपोज करो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, बैट आपके हाथ में, बॉल आई, आपने इस तरीके से बॉल को हिट किया। बॉल किस तरीके से जाती है जरा महसूस करना। बॉल ये जाती है, जैसे यहां से हिट किया, ये जाने के बाद ये इस तरीके से जाने के बाद ये ड्र, यही तो होता है ना। यहां से बॉल स्टार्ट हुई, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को किक मारो, तो फुटबॉल को जब किक करते हैं तो कैसे जाती है फुटबॉल, ये यहां से ये इस तरीके से उड़ती हुई ये जाके ये आ जाती है। ठीक है ना, तो इस टाइप का जो मोशन है। अब ये देखो, अब ये ना बोला जा सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, और ना बोला जाता है कि ये वर्टिकल है, क्योंकि देखो ये रेंज भी कवर कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें एक्स वाई प्लेन में आपका मोशन हो रहा हो। तो स्टूडेंट्स ये चीज तो क्लियर हो गई कि 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल में क्या डिफरेंस है। मैं थोड़ा आपको बता दूं, सपोज करो बॉल लिया मैंने, ऊपर की तरफ उछाला, तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से आ जाएगा। तो ये है तो स्ट्रेट लाइन ही ना। तो मोशन जब स्ट्रेट लाइन में होता है तो 1 डायमेंशनल होता है, और जब आप स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, कोई कर्व बनाता है, तो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल होने के चांस रहते हैं। तो बच्चा पार्टी, हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, अपना माइंड का ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या की पॉइंट आज का मैं इस वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ कि क्या क्या मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अच्छा ट्रेजेक्टरी के बारे में बताऊंगा अभी पूरा। आफ्टर दैट बात करूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट, आफ्टर दैट हॉरिजॉन्टल रेंज, आफ्टर दैट मैक्सिमम हाइट। ये की पॉइंट्स मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं, और मेरा मानना है कि इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने बिना रटे समझ लिया मेरे साथ, तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एक न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है। इक्वेशन की बात तो थोड़ी देर हम बात करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि बात करते हो कि जो पैराबोलिक कर्व बनाता है, सॉरी, जैसे ये मान लिया हमने कि जैसे बात करें हम कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, ये इसका पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, ये चीज आपको सबसे ज्यादा प्रूव कराने की पूछी जाती है एग्जाम में। आपसे बोल दिया जाएगा कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक। ठीक है भाई, महसूस करो पैराबोला, अभी आप लोग नहीं जानते हैं, क्लास 10 से आए हैं तो जान लीजिए। पैराबोला इस तरीके से होता है बेटा। पैराबोला जैसे ये पाथ मैंने दिखाया हुआ है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, तो ये हमारा जो पाथ होगा ये पैराबोला बोला जाएगा। अच्छा, पैराबोला में एक पॉइंट होता है मिड में, ठीक है, जिसके इधर जितना होता है सिमेट्री उधर होता है। क्लियर है, ये बात जान लो जरा। अगर हम इसको देखें, मिरर रख दें, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये है ठीक वैसे ही इधर है। इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन रही है, थोड़ी देर के लिए महसूस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो पैराबोला होता है। अच्छा, पैराबोला जैसे आप लोग कभी स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती थी, स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। ठीक है, जिसमें x और y वेरिएबल होते थे, जैसे मान लो 3x प्लस 5y,
प्लस 6 इक्वल टू 0 है। एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, इनकी डिग्री कितनी है बेटा 1 है। तो जब एक्स और वाई की डिग्री सेम सेम होती है तब हमारा ये लाइन कैसी बोली जाती है, क्या बोली जाती है बेटा, स्ट्रेट लाइन होती है। सॉरी, ये इक्वेशन क्या बोली जाती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं पैराबोला की। अभी आपको जानकारी नहीं, मैं थोड़ा बताए दे रहा हूँ। पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल इक्वेशन होती है पैराबोला की। ठीक है, कहने का मतलब कि बाई और एक्स में अगर बाई की डिग्री 1 है, दिखाई दे रहा है भाई, एलएचएस की डिग्री देखिए, बाई की डिग्री है तो 1 ही ना, पॉलिनोमियल्स पढ़े थे ना, वही चीज यहां पर है। एक्स की डिग्री, बाई की डिग्री कितनी है 1 है। अगर आरएचएस में झांक के देखें तो एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है। तो जब बाई की डिग्री 1 हो, एक्स की डिग्री 2 हो, तो ये पैराबोलिक कर्व होता है। अगर इसको हम ग्राफ में बनाएं, इसको ग्राफ में बनाएं तो ये लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन। अगर इसको बनाए तो ये इसी टाइप का पाथ देगी जिस तरीके का ये बना हुआ है। तो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। तो ट्रेजेक्टरी तो आप समझ गए कि पाथ को निर्धारित करता है कि पाथ कैसा होगा, यही ट्रेजेक्टरी होती है। तो हम बात करते हैं कि थोड़ा महसूस करना मेरे साथ, बिकॉज फील द फिजिक्स फॉर द बेटर कॉन्सेप्ट। मैंने क्या काम कराया है कि एक बॉल को लिया है या कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने कराया क्या है, जरा महसूस करिए मेरे साथ। मैंने एक कोई एक्स वाई प्लेन लिया, सपोज करो, यहां से एक्स वाई प्लेन मैंने बना दिया है। इस पॉइंट से मैंने कोई यू वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से बेटा, यू वेलोसिटी से कोई एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, और किस एंगल पर किया है, थीटा एंगल पर किया है। ठीक है, तो बेटा आगे की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यहीं से थोड़ा बात करें कि ये यू से फेंका, ये जा रहा है, इस तरीके से ये जाएगा। भाई बॉल को महसूस करो यार, आप बॉल को फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, महसूस करिए थोड़ा मेरे साथ। आपने यू वेलोसिटी से फेंका है तो किस तरीके से जाएगा बेटा, यही तो पाथ होगा ना। हाँ, तो ये पाथ अगर है हमारा तो क्या होगा कि बॉल जाते 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 तब तक बढ़ती जाएगी, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ये रेस्ट में आ जाएगी। कहने का मतलब कि अब ये यहां से ऊपर नहीं जा सकती, अब ये वहीं से डाउन होना स्टार्ट होगा। और पैराबोलिक में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जैसा इधर से जाएगा ठीक वैसा ही उधर से आएगा, और कहां पे टकरा जाएगा, आके जमीन पे टकरा जाएगा। क्या इस बॉल का जो मैंने थ्रो किया है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ कि किस तरीके से मैंने बॉल को फेंका हुआ है। मैंने यहां से यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर कोई एक बॉल को या कोई एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला है। ठीक है, ये हमारा बाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यार कंपोनेंट सुने होंगे आप लोग, तो ये यू जो लिखा हुआ है, यू को अगर हम दो कंपोनेंट में बांटे कि एक्स कंपोनेंट यू का क्या होगा, यू एक्स, और बाई कंपोनेंट क्या होगा, यू बाई। ठीक है, तो एक बात तुम्हें बता दें जानकारी के लिए, जानकारी अगर नहीं है तो अब जान लो कि जो यू एक्स होता है, कहने का मतलब दो कंपोनेंट में बांटा जाता है। कभी भी कोई भी अगर ये एंगल हो एफ, ठीक है, जैसे कोई भी एंगल हो थीटा, और इस एंगल पर जैसे ये एफ है, इसको दो कंपोनेंट में बांटे अगर, तो जिधर ये थीटा रहता है, जिधर से थीटा कंसीडर किया जाता है, तो उधर हो जाता है एफ कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं रहता उधर हो जाता है एफ साइन थीटा। ये बात आप लोग माइंड में रखिएगा, कभी भी इस चीज की जरूरत आप लोगों को पड़ सकती है। ठीक है, तो ये अगर थीटा है, यू से फेंका है, तो यू एक्स हमारा क्या हो गया, यू कॉस थीटा। ठीक है, और यू बाई हमारा क्या हो जाएगा, यहां से यू बाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। तो मैं दोनों लिख के दे रहा हूं ऊपर, तो यू एक्स तो हमने क्लियर कर लिया, क्या बना, यू कॉस थीटा, और यू बाई हमारा क्या बना, यू बाई हमारा बन चुका है यू साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये बोले जाते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ, ये क्या है बेटा, वेलोसिटी तो है। कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी मैंने बांट दी एक्स एक्सिस के लिए, बाई एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस के लिए लिखा है यू एक्स, और बाई एक्सिस के लिए लिखा है मैंने यू बाई। तो यू एक्स हमारा क्या बना, यू कॉस थीटा, यू बाई बना यू साइन थीटा। ये दो बांटने के बाद अब बेटा एक बात महसूस करो, भाई ये जो मोशन हो रहा है ये किस में हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रहा है, बाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पक्का है कि अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम बात करें तो एक्सेलरेशन कितना, ये हमारा कैसा होगा, अगर हम इसका देखें कि यहां से ये जा रहा है, अगर हम ये बॉल के साथ साथ नीचे चलना स्टार्ट करें, ऊपर बॉल जा रही है नीचे जा रहा है, तो हम देखते हैं कि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं हम, हमें भागना नहीं पड़ता। अगर हम भाग के चेक कर रहे हैं, बॉल के साथ साथ नीचे भाग रहे हैं, देखें ये ऊपर आके जहां पे गिरेगी वहां पे हमें पहुंचना है। भाई यहां से उछाली थी, बॉल को ऊपर उछाला, हम ये नीचे नीचे जा रहे हैं,
हमें यहाँ पर पहुंचना है। तो हमें क्या देखते हैं कि हम ये बॉल जो है ऊपर से क्या है कि ये जाके जब गिरेगी तो हम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। क्लियर है? तो यहां से क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ। ये कैसा मोशन बोला जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में आप लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। तो अगर हम ax की बात करें तो ax हमारा कितना रहेगा? 0 रहेगा। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब मोशन की बात करेंगे तो कितना रहेगा बेटा? 0 रहेगा। अगर अब ऊपर के लिए बात करें भाई एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नीचे भी ऊपर भी, एक्स एक्सिस के लिए भी बाई एक्सिस के लिए भी। तो एक्स एक्सिस के लिए बेटा तो 0 हो गया, बट बाई एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा जरा महसूस करना। बाई एक्सिस, अब भाई बॉल नीचे से ऊपर जा रही है और प्रीवियस लेक्चर मैंने जो लिया था उसमें बता दिया था कि जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट या ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कराता है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो जी काम करता है, बट नेगेटिव जी काम करता है, माइनस का जी काम करता है। तो यू बाई के साथ में अगर ए बाई की बात करते हैं हम तो ए बाई कितना हो जाएगा बेटा? ये माइनस जी हो जाएगा। तो हमने दो चीजें निकाल ली, एक्स एक्सिस के लिए यू एक्स और ए एक्स, बाई एक्सिस के लिए यू बाई और ए बाई। बस सिंपल इतना अगर आपने कर लिया तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकल आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकलेगी, मैक्सिमम हाइट भी निकलेगी। तो बच्चों पार्टी जुड़िए मेरे साथ। हम सबसे पहले बात करते हैं, हाँ किसकी बात करते हैं? इक्वेशन ऑफ द मोशंस मैंने बताई हुई थी, मैं साइड में लिख रहा हूं। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो जानकारी ले लीजिए। इक्वेशन ऑफ द मोशन मैंने बताई हुई थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यही तो होते हैं ना? हाँ यही होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पहली वाली इक्वेशन की, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, जहां पर u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड होता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन यहां से अगर हम 0 कर दें थोड़ी देर के लिए, सपोज करो यहां से एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों की अगर हम बात कर देते हैं यहां से, चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे। तो पहले हम बाई एक्सिस के अलॉन्ग बात कर लेते हैं। तो हम माना कि एक्स एक्सिस पर ये जब बाई एक्सिस पर जाएगा, किस एक्सिस पर? ये एक्स एक्सिस पर जब जाएगा और बाई एक्सिस पर जाएगा तो जो डिस्टेंस हम लिखेंगे, जैसे एस क्या होती है डिस्टेंस, तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बच्चा पार्टी जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर होगी वो हम एक्स दिखाएंगे, और बाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर होगी वो हम डिस्प्लेसमेंट बाई से डिनोट करेंगे। तो यहां से हम बात करना स्टार्ट करते हैं। पहले बाई एक्सिस के लिए थोड़ा लाइट आ गई, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम। चलिए अब थोड़ा आराम मिलेगा। बच्चा पार्टी एक बार फिर से अपने आप को मेरे साथ जोड़िए। तो यहां से मैं बात करता हूं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन को मैंने उठाया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को भी मैंने टच नहीं किया, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया था। अब एक्स एक्सिस के लिए अगर हम बात करें तो एस की जगह पर क्या आएगा? एक्स आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं हम। किसके लिए बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए बात कर रहे हैं। तो एस की जगह पर आ गया एक्स। ठीक है, सीधा सा है। और यू की जगह पर क्या आएगा भाई? यू एक्स आना चाहिए। लॉजिक है यार, जब एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हो तो जहां पर यू यूज हो रहा है वो यू एक्स यूज होगा। साथ में टी है, टाइम तो टाइम है वो नहीं बदल सकता, टी तो टी रहेगा। ठीक है, प्लस हाफ ए की जगह पर बेटे बच्चा पार्टी जब ये एक्स एक्सिस पर जा रहा है तो क्या काम करेगा? ए एक्स काम करेगा, और साथ में क्या है? टी स्क्वायर है। ए एक्स कितना है? 0 है। जब ए एक्स 0 यहाँ पर डालेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या निकल कर आया? यू एक्स, और यू एक्स का वैल्यू भी डाल दें हम, क्या है? u cos थीटा, और साथ में क्या है? t है। क्लियर है? यहाँ से अगर हम देखें कि x इक्वल टू ये हमारा निकल के आ चुका है, अगर हम t इक्वल टू निकालना चाहें तो t इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? x अपान u cos थीटा। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ दी। ये हमने बात की इक्वेशन ऑफ द मोशंस किसमें अप्लाई किया बेटा? हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, बात को फिर से समझो एक बार। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला मैंने उठाया, इट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। क्लियर है? तो इसमें एस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, देन एस डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय एक्स, बिकॉज एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन द horizontal plane. Okay, then
एस की जगह पर एक्स हो गया। अच्छा पार्टी यू लिखा हुआ था, यू की जगह पर मैंने क्या करूंगा भाई, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है तो यू की जगह पर यू एक्स की बात होना लाजमी है। तो बेटा यू एक्स हो गया, साथ में टी था प्लस हाफ ए। अब भाई एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी दो टाइप का है कि हॉरिजॉन्टल के लिए तो जीरो है ए एक्स जो है, और बाई एक्सिस के लिए ए बाई है जो कि माइनस जी ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम हॉरिजॉन्टल के लिए बात कर रहे हैं तो सारा कुछ हॉरिजॉन्टल के लिए रखना पड़ेगा। तो एक ही जगह पर हमारा ए एक्स हो गया, साथ में तुम्हारा टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर तो तुम्हारा टी स्क्वायर बना ही रहा। अब बेटा ए एक्स तो जीरो है ना, जब ये जीरो है तो इतना जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल टू यू एक्स की मैंने ऊपर से वैल्यू डाल दी यू कॉस थीटा इंटू टी, और प्लस जीरो तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ से टी इक्वल टू निकाल के मैंने रख लिया एक्स अपान यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी। अभी मैंने बात की हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। अब बच्चा पार्टी हम बात करने जा रहे हैं अब वर्टिकली क्या हो जाएगा। अब वर्टिकली की बात करेंगे तो जहाँ पर एस है, अब वर्टिकली ऊपर की तरफ, तो एस की जगह पर हमारा क्या आना चाहिए, बाई आना चाहिए। क्यों, अब किसके अलॉन्ग हो रहा है, मोशन अलॉन्ग द बाई एक्सिस, तो एस की जगह पर हमारा क्या हो गया, बाई हो गया, इक्वल टू फिर क्या था यू टी। आए हाय, जब बाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो u क्या हो जाएगा, u y हो जाएगा। क्लियर, तो क्या बना u y, और साथ में तुम्हारा t गिवन है प्लस हाफ a। एक ही जगह पर क्या आना है बेटा, माइनस का z आना है, या भी मैं लिख दूं थोड़ा, एक ही जगह पर क्या आएगा a बाई। अब एक्सेलरेशन कौन सा वर्क करेगा भाई, जब सब कुछ बाई हो रहा है तो बाई एक्सिस के अलाउंग है, तो u a s तीनों बाई एक्सिस के अलाउंग हो जाएंगे। सिंपल है लॉजिक, बहुत टफ डेरिवेशन बोला जाता है बट मैं बहुत लॉलीपॉप तरीके से बता रहा हूँ, तो रट्टाफिकेशन नहीं, बात को समझो। ए बाई हो गया, साथ में तुम्हारा टी स्क्वायर गिवन था। बेटा आप जरा वैल्यू डालो यू बाई और ए बाई की, तो बाई इक्वल टू हमारा यू बाई कितना था, यू बाई हमारा है यू साइन थीटा है, साथ में टी लगा हुआ है प्लस हाफ है ए बाई की जगह पर माइनस जी रखा, साथ में टी स्क्वायर लिखा। तो अगली स्टेप में बाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, और ये माइनस क्या काम कराएगा, प्लस को माइनस कर देगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा बना बेटा, सेकेंड बना। अच्छा हमें क्या बताना है, इसका पाथ देखना है कि इसका पाथ पैराबोलिक है या नहीं है, यही तो हमें दिखाना है। तो इक्वेशन आप ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो बेटा हम एक काम करें, टी इक्वल टू हम इक्वेशन फर्स्ट में निकाल चुके हैं, ये टी का वैल्यू उठा के हम किसमें धचक दें, थोड़ी देर के लिए पटक दें, इक्वेशन सेकेंड में पटक देना। चलिए आइए पटकते हैं। तो बेटा जब टी का वैल्यू पटकेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, देन बाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। आए है टी कितना है बेटा, टी है हमारा एक्स अपान यू कॉस थीटा। भाई टी की जगह पर वैल्यू रख दिया हमने, कहाँ से, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, माइनस 1/2 इंटू जी तो जी ही रहा बच्चा पार्टी, टी स्क्वायर मिला, तो इसका जब स्क्वायर होगा तो इंटू में एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर हुई ना बात। अब जो कुछ कट पिट रहा है काटो पीटो भाई, यू से तो यू को खा गया, भूखे थे दोनों, एक दूसरे दुश्मन थे, पिछले जन्म के गोली मार दी, ठीक आगे बढ़ रहे हैं। तो बाई इक्वल टू क्या निकल गया बेटा, ये साइन अपान कॉस, ये बन गया टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू एक्स माइनस, यहां से देखो ये जी और अपान बेटा क्या 2u स्क्वायर कॉस थीटा लिख सकते हैं, और साथ में क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, बस हो गया काम। इस इक्वेशन में जरा झांक के देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए बी सी की जब कुछ लिख लें, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन पैराबोला की थी, ठीक है। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे x 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी 10th में। अगर इसमें 6 हटा दें तो क्या अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, अभी भी क्वाड्रेटिक है। तो यही बात यहाँ पर भी है कि इसमें ये तीनों टर्म होना जरूरी नहीं है, x की 2 डिग्री होना जरूरी है। तो ये इक्वेशन में जरा झांक के देखो, x की डिग्री कितनी है 2 है, और y की डिग्री कितनी है 1 है। तो मैंने बोला कि x और y से रिलेटेड कोई एक इक्वेशन लिखी हुई हो जिसमें x का मैक्सिमम डिग्री, y का मैक्सिमम डिग्री, अगर एक का 1 हो एक का 2 हो, देन दैट्स इक्वेशन इज कॉल्ड द पैराबोलिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन निकल के आ गई, यही इक्वेशन बोली जाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और इक्वेशन में जब मैंने झांक के देखा तो यहाँ से मैंने क्या पाया, ये पैराबोलिक की जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखी हुई है। कहने का मतलब x की डिग्री 2 है और y की डिग्री 1 है, सो वी कैन से द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक। हाँ क्लियर, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इस इक्वेशन में मैंने देखा कि x और y दो वेरिएबल थे, x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 1 है, सो वी कैन से द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक।
पहला काम तो मैंने क्लियर कर दिया। बच्चा पार्टी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ इसी चीज को। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन्स क्या है, जरा महसूस करो। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन्स ये है कि ऑब्जेक्ट जो हमने बॉल फेंका था ये कितनी देर तक हवा में रहा। यहाँ से फेंका है, ठीक है, मैंने फुटबॉल को किक किया हुआ है, तो फुटबॉल को फेंका, किक मारा मैंने, तो फुटबॉल कितनी देर हवा में रही, वही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चा पार्टी एक बात बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात बाद में करेंगे। यहाँ से सपोज करो मैंने फुटबॉल को फेंका था और फुटबॉल जाते जाते ये क्या है कि स्पीड में गई पहले, फिर धीरे धीरे कम होती गई। ये एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पर पहुँचने के बाद फुटबॉल हमारी रुक गई। रुक जाने का मतलब इतना रुकती नहीं है, महसूस करो। यहाँ से जाने रुकने के बाद का मतलब होता है कि अभी ये जाते जाते वेलोसिटी इसका जीरो हो गया, और जीरो होने के बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बढ़ते इधर यहाँ पहुँच जाता है। समझ रहे हैं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं कि यहाँ से जैसे ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट ले लिया है, ये हमने बी पॉइंट ले रखा है, कि ओ से जितना ए में जाने पर टाइम ले रहा होगा, पक्का है कि सिमेट्री मैंने बोल रखा है, उतना ही टाइम ए से बी तक ले रहा होगा। तो अब हमें टोटल टाइम निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन्स क्या हुआ, नाम से ही महसूस करो कि जितना देर उड़ा है वो टाइम चाहिए, तो हम ओ से ए तक जाने में टाइम निकाल लें, और जितना आ जाए उसका कितना टाइम्स करा दें, 2 टाइम्स करा दें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हमने क्या महसूस किया कि यहाँ से उड़ा, ठीक है, ए पर पहुँचा है, तो यहाँ जाने के बाद मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है वहाँ जाने के बाद ऑब्जेक्ट माना जाता है कि वो रेस्ट में आ गया। तो यहाँ पर जब रेस्ट में आ गया बेटा, तो यहाँ से v कितना हो जाएगा, 0। v कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो v कौन सा v है, समझ रहा है, v कौन सा, क्योंकि ये v बाई लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद में ये बाई एक्सिस पर ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पर अभी v बाई 0 नहीं था, ये v बाई 0 नहीं था, क्योंकि ये अभी बाई एक्सिस को कवर कर रहा था। अभी यहाँ से देखा जाए तो बाई एक्सिस यहाँ पर है, अब ये यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या है, अभी यहाँ से पड़ा यहाँ तक पहुँचा, अब ये डिक्रीज ही होगा, मतलब अगर देखें ये डिक्रीज जा रहा है, सामने पॉइंट में मिला है, तो बाई की मैक्सिमम तो यहीं पर वैल्यू मिल रही है ना। तो अब यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा बाई एक्सिस पर, तो बाई एक्सिस पर नहीं जा रहा, तो वेलोसिटी हम कौन सी यूज करेंगे, बी बाई वाला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब यू वाली बात करेंगे तब यू भी कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हम यू बाई वाला कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम हवा में उड़ा रहे हैं, बाई एक्सिस के तौर पर उड़ा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी मेरे साथ समझिए जरा, हमारा एक फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ द मोशन से अभी सीखे हो, v = u + at, ठीक है। अगर हम बाई एक्सिस के अलॉन्ग की बात करें तो v की जगह पर क्या हो जाएगा, v बाई हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, u बाई हो जाएगा, प्लस a क्या हो जाएगा, a बाई हो जाएगा। t तुम्हारा टाइम नहीं बदलता है, और ये टाइम मैं कौन सा टाइम लिया है, ओ से लेकर के ए तक जाने वाला टाइम लिया हुआ है। तो वैल्यू डालो, सबसे पहले बी बाई कराएंगे, तो बेटा बी बाई कितना है, 0 है, इक्वल टू यू बाई कितना है, यू साइन थीटा प्लस ए बाई का मीन्स क्या है, -g, साथ में t लगा हुआ है, तो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस हो गया, gt हो गया, gt भगा लाओ LHS में, भाग के आएगा तो बिरादरी बदलेगी, उधर नेगेटिव -gt था, इधर आ गया gt बन जाएगा। अब gt इक्वल टू क्या बना, महसूस करो, gt इक्वल टू बन गया u साइन थीटा, तो बेटा t तो चाहिए ना, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन g। क्लियर हुआ? तो टाइम हमारा ये निकल गया है उससे ए तक पहुंचने में, तो क्या हो जाएगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, 2t हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू u साइन थीटा अपॉन g, so we can say 2u साइन थीटा अपॉन g is the expression for the time of flight of in the projectile motion। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो बच्चा पार्टी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है, इसमें है क्या, जरा समझो कि ऑब्जेक्ट ओ से फेंका गया था और बी पॉइंट पर गिरा है, तो जो ओ बी है यही हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज बोली जाएगी। तो फार्मूला वही है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जरा हम बात करेंगे। अब ये यूनिफॉर्म मोशन है,
तो अब जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एस की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यू कौन सा काम करेगा, यू एक्स काम करेगा, इंटू टी हमारा कौन सा है, तो ये टी बेटा क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का तो इतना ही होता, ये पूरा जा रहा है तो टी की जगह पर कैपिटल टी यूज करेंगे जो कि अभी हमने निकाला हुआ था, प्लस हाफ ए कितना हो जाएगा ए एक्स और इंटू टी स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल टी क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या था बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैपिटल टी पटकेंगे, ये भी हमने निकाला हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू यहाँ से ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यू एक्स है इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस हाफ ए एक्स यहाँ पर रखेंगे बेटा, तो ए एक्स कितना है, जीरो है, तो इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर, ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या निकला, यू एक्स इंटू टी, और टाइम पीरियड अभी आप निकाल चुके थे, वो वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं, डाल के आप लोग एक्स निकाल देंगे, बस यही आपकी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, किसकी बात करते हैं बेटा, मैक्सिमम हाइट की। भाई टाइम पीरियड अभी आपने निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, यहाँ पे रख दीजिए, आपका जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वही आपका होगा। बेटा रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, आप लोग भी करें, थोड़ा मेरे साथ साथ सॉल्व करें, ना लगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है। आफ्टर दैट मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम हाइट कि कितना हाइट कवर करेगा। तो ज़रा महसूस करना, कैपिटल एच ले लिया हमने मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि यहाँ भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, तो यहाँ पे जाने के बाद जहीं से ही ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचा, फिर उसके बाद में हाइट कम होने लगी, तो मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी, यही तो होगी ना बेटा, होगी कि नहीं होगी। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँचा है, इतने बीच की हम बात करें अगर, तो मैक्सिमम हाइट ये वर्टिकली है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, फार्मूला हमारा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है नहीं होता। इसमें अगर हम बात करें तो v कौन सा, अब बाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, किधर, जमीन पे तो नहीं हो रहा ना मोशन, बाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो v की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, v बाई यूज़ करेंगे स्क्वायर, u की जगह पर क्या काम करेंगे, u बाई यूज़ करेंगे u स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर तो माइनस जी आएगा और साथ में s है, s की जगह पर हमारा क्या आ जाना है, यही तो बाई है हमारा, यही हमारा क्या है, बाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है s, महसूस करो। और ये हमने क्या ले रखा है, मैक्सिमम के लिए कैपिटल H ले रखा है, क्लियर है। वी बाई ये तो जीरो ही है भाई, यहाँ पर पहुँचने के बाद वी बाई क्या हुआ है, जीरो, यू बाई हमारा कितना था, यू साइन थीटा था, तो इसका जब स्क्वायर कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हाँ माइनस का कितना बना 2g और साथ में कितना है h है, 2g भगा लाओ इधर, तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट इन द प्रोजेक्टाइल। तो बेटा अब ये चीज़ जब क्लियर हो गई, एक बात तुम्हें और बता दूं थोड़ा सा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ, कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकना हो और ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाके वो गिरे, ठीक है, तो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये चीज़ मैं आने वाले वीडियोस में आपका क्लियर करूँगा, तब तक के लिए मिलते हैं, वेट करिए मेरा, ठीक है ना, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।